कहानी की शुरुआत में हमें ग्रे नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक ऑटो मैकेनिक है और अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसकी पत्नी एरन नाम के एक वैज्ञानिक के लिए काम करती है जिसकी कंपनी इंसानों के लिए उन्नत कंप्यूटर तकनीक बनाती है। अब ग्रे अपनी पत्नी से कहता है कि उसे अपने क्लाइंट को कार डिलीवर करनी है, इसलिए वह भी उसके साथ चले। उसकी पत्नी उसके साथ चल देती है और जल्दी ही दोनों एरन के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल एरन ही उसका क्लाइंट होता है जिसके लिए उसकी पत्नी काम करती है। वहाँ एरन उन दोनों को अपनी नई इन्वेंशन दिखाता है जो कि एक चिप होती है। वो बताता है कि इस चिप के अंदर बहुत ही जबरदस्त शक्तियाँ मौजूद है। अब ग्रे और उसकी पत्नी अपनी गाड़ी से वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। ये गाड़ी पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती है जो अपने आप चलती है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी में अचानक कुछ खराबी आ जाती है और वो अपना रास्ता बदल लेती है। कुछ ही देर बाद वो एक बैरियर से टकराकर पलट जाती है। हालांकि ग्रे और उसकी पत्नी अंदर से बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी वहाँ एक दूसरी गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर से 4 लोग बाहर निकलते हैं। वे सबसे पहले ग्रे की पत्नी को गोली मार देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद वे ग्रे की स्पाइन पर भी गोली मारते हैं जिससे वो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। अब ग्रे को अस्पताल में दिखाया जाता है जहाँ उसे कई दिन हो चुके होते हैं। वो पूरी तरह से पैरालाइज है और व्हील चेयर पर रहता है। उसकी माँ उसका ख्याल रखती है और साथ ही वो अपनी पत्नी की मौत के कारण गहरे डिप्रेशन में चला जाता है। वो कई बार पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस उसकी पत्नी के हत्यारों का कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाती। एक दिन एरन उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो उसकी बॉडी में उसी चिप को फिट कर सकता है जो उसने उसे पहले दिखाई थी। वो कहता है कि इस चिप के बाद उसकी बॉडी में कई तरह की शक्तियाँ आ जाएंगी और वो पहले की तरह चल पाएगा। हालांकि ग्रे पहले मना कर देता है, लेकिन एरन के समझाने पर वो इस ऑफर को मान लेता है। दरअसल इसमें एरन का ही फायदा होता है क्योंकि वो अपनी चिप को किसी इंसान पर टेस्ट करना चाहता है, लेकिन सरकार ऐसे एक्सपेरिमेंट की अनुमति नहीं देती, इसलिए वो इसे गुप्त रूप से करना चाहता है। इसके बाद एरन ग्रे की स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ उसकी हड्डी टूटी थी वहाँ इस चिप को फिट कर देता है। चिप फिट होने के कुछ ही देर बाद ग्रे के हाथ पैर चलने लगते हैं और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, यानी कि वो पूरी तरह से सामान्य हो जाता है। ये देखकर एरन बहुत खुश होता है, लेकिन वो ग्रे से एक एग्रीमेंट पर साइन करवाता है और कहता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा जब तक वो खुद न कहे। अब ग्रे वापस अपने घर आ जाता है और तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। तभी एक बार फिर उसे वही आवाज सुनाई देती है और ये आवाज उसी चिप की होती है जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड में फिट की गई है। शुरुआत में ग्रे बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ जाता है कि ये एरन का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है जिसकी वजह से ये चिप उससे बात कर पा रही है। पुलिस ग्रे को उसकी पत्नी के मर्डर से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स और सबूत भेजती है जिनमें सीसीटीवी फुटेज भी शामिल होती है, लेकिन वो इतनी धुंधली होती है कि किसी का भी चेहरा पहचानना नामुमकिन होता है। जब ग्रे उस फुटेज को देख रहा होता है तभी उसके अंदर की चिप उससे कहती है कि भले ही चेहरे साफ नहीं है, लेकिन उनमें से एक हत्यारे के हाथ में टैटू है और वो उस टैटू को बना सकती है। इसके बाद वह ग्रे के हाथों से उस टैटू को एक पेपर पर ड्रॉ करवा देती है। ग्रे ये देखकर खुश होता है कि उसे कम से कम एक हत्यारे के बारे में सुराग तो मिल गया। वो किसी तरह उस हत्यारे के घर तक पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि उस हत्यारे को बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। तभी उसे वहां किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो छिप जाता है, लेकिन हत्यारा उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। वो ग्रे से पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा, लेकिन ग्रे उससे पूछता है कि उसने उसकी पत्नी को क्यों मारा। हत्यारा कुछ भी बताने से मना कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी ग्रे के अंदर की चिप उससे पूछती है कि क्या वो इस स्थिति को संभालने के लिए कंट्रोल ले सकती है। ग्रे उसे अनुमति दे देता है और अचानक उसके अंदर अजीब सी शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है। वो हत्यारे पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और उसे मार देता है। हालांकि ग्रे ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि उस समय वो अपने कंट्रोल में नहीं था। इसके बाद चिप उसे उसका कंट्रोल वापस दे देती है और कहती है कि उसे वहाँ से सारे सबूत मिटाने होंगे। ग्रे वहाँ से अपने सारे सबूत मिटा देता है। बाद में जब उस हत्यारे की बॉडी की जांच की जाती है तो पता चलता है कि उसके शरीर के अंदर कई तरह के वायर लगे हुए थे। दरअसल ये एक मिलिट्री का सीक्रेट प्रोजेक्ट था। अब एक पुलिस ऑफिसर उस एरिया की ड्रोन फुटेज देखती है जहाँ ये घटना हुई थी और उस फुटेज में उसे ग्रे दिखाई देता है जो अपनी व्हील चेयर पर वहाँ मौजूद था। जिस एरिया में उस हत्यारे का घर था उसी एरिया की ड्रोन फुटेज में पुलिस को ग्रे दिखाई देता है जो अपनी व्हील चेयर पर वहाँ घूम रहा होता है। दरअसल पुलिस को उस हत्यारे पर पहले से ही शक था कि उसी ने ग्रे की पत्नी की हत्या की है। इसी वजह से एक पुलिस ऑफिसर ग्रे के घर जाती है और उससे पूछताछ करती है कि जिस एरिया में उस हत्यारे का मर्डर हुआ था वहाँ पर उसे देखा गया था। वो बताती है कि उस आदमी के कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे और पुलिस को पहले से उस पर शक था कि वो उन लोगों में शामिल था जिन्होंने उसकी पत्नी को मारा था। ग्रे इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि उसके पैर पूरी तरह से खराब है, अगर वो चाहे तो उन्हें चाकू मारकर चेक कर सकती है। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एरन वहाँ आता है जिसने ग्रे की बॉडी में चिप फिट की थी। उसे पता चल चुका होता है कि ग्रे ने किसी का मर्डर किया है। वो ग्रे
ग्रे से कहता है कि उसे ये सब इन्वेस्टिगेशन बंद करनी होगी और किसी को मारना बंद करना होगा, वरना वो चिप को शट डाउन कर देगा, जिससे ग्रे फिर से पहले की तरह पैरालाइज हो जाएगा। ग्रे उसे बताता है कि चिप उसके दिमाग से बात कर रही है। ये सुनकर एरन हैरान रह जाता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो ग्रे को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रे चिप से पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। चिप उसे बताती है कि जब वे पहले हत्यारे के घर में मैसेज देख रहे थे तब उन्हें दूसरे हत्यारे का सुराग मिला था जो पास के एक बार में काम करता है। इसके बाद ग्रे उस बार में पहुंचता है जहां वो उस हत्यारे को ढूंढता है। फिर वो अपनी बॉडी का कंट्रोल चिप को दे देता है। चिप उस हत्यारे को बुरी तरह पीटती है और उससे उसके साथियों के बारे में पूछती है। वो सिर्फ एक नाम बताता है, फिस्क। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उधर एरन को दिखाया जाता है जो अब चिप को शट डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है। ये बात चिप को पता चल जाती है और वो तुरंत ग्रे को बताती है कि एरन उसे शट डाउन कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वो उससे अलग हो जाएगी और ग्रे फिर कभी चल नहीं पाएगा। साथ ही वो अपनी पत्नी का बदला भी नहीं ले पाएगा। चिप उसे एक बड़े हैकर का नाम बताती है और कहती है कि उसकी मदद से वे पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, जिससे एरन का उन पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। इसके बाद चिप ग्रे के हाथों पर कुछ कोड्स लिखवाती है और ग्रे उस हैकर के घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर एरन चिप को शट डाउन कर रहा होता है। जैसे ही वो उसे 30% शट डाउन करता है, ग्रे का एक पैर काम करना बंद कर देता है। फिर उसका एक हाथ भी पैरालाइज हो जाता है। जैसे ही ग्रे हैकर के घर का दरवाजा नॉक करता है, एरन पूरा सिस्टम शट डाउन कर देता है, जिससे ग्रे वही दरवाजे पर गिर जाता है। तभी हैकर बाहर आती है और उसे अंदर ले जाती है। ग्रे उसे पैसे देता है और अपने हाथ पर लिखे कोड्स दिखाता है। हैकर उन कोड्स की मदद से सिस्टम को रीबूट कर देती है और कहती है कि जल्द ही वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उधर बार में मारे गए दूसरे हत्यारे के साथी वहाँ पहुँचते हैं, जिनमें से एक फिस्क होता है। वो अपने साथी की लाश देकर गुस्से में बार के ओनर को मार देता है जो उनके साथ काम करता था। फिर वो अपने साथी की आंखों से देखता है और समझ जाता है कि उसे ग्रे ने मारा है। दरअसल वे सभी अपग्रेडेड इंसान होते हैं जिनके अंदर मशीन जैसी शक्तियाँ होती है। इसी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि ग्रे इस समय कहाँ है। इसके बाद फिस्क अपने दूसरे साथी के साथ उस जगह पहुँचता है जहाँ ग्रे होता है। वही एरन ने भी अपने लोगों को भेजा होता है ताकि वे ग्रे को पकड़कर उसके पास ले आए, लेकिन फिस्क उन दोनों को मार देता है। उधर हैकर ग्रे को बताती है कि कुछ लोग वहाँ आ चुके हैं, इसलिए उसे वहाँ से जाना होगा। वो वहाँ से चली जाती है। अब ग्रे की चिप आंशिक रूप से एक्टिव हो चुकी होती है, जिससे उसका एक हाथ काम करने लगता है। कुछ ही देर बाद फिस्क और उसका साथी अंदर आ जाते हैं। अब ग्रे की चिप पूरी तरह एक्टिव हो जाती है। वो अपनी बॉडी का कंट्रोल चिप को दे देता है और बहुत तेजी से वहाँ से भागा है। फिस्क और उसका साथी उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो उनसे बचते हुए ऊपर छत पहुँच जाता है जहाँ आगे जाने का रास्ता नहीं होता। फिस्क का साथी भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो ग्रे को मारता, ग्रे उसे मार देता है और वहाँ से बचकर अपने घर पहुँच जाता है। घर पर उसकी माँ उसे अपने पैरों पर खड़ा देकर हैरान रह जाती है। तब ग्रे उसे चिप के बारे में और अब तक जो कुछ हुआ है वो सब बता देता है। अगली सुबह जब ग्रे उठा है तो उसे अपनी पत्नी की झलक दिखाई देती है जो उसे पहले भी एक बार दिख चुकी थी। चिप उसे समझाती है कि ये सिर्फ उसका एक बुरा सपना, नाइटमेयर है। इसी दौरान एक बार फिर पुलिस ऑफिसर उसके पास आती है और उसे बताती है कि शहर में 2 और मर्डर हो चुके हैं और दोनों जगह उसे देखा गया था। अब तक शहर में 3 मर्डर हो चुके हैं और ये तीनों वही लोग हैं जिन पर पहले से शक था कि उन्होंने उसकी पत्नी की हत्या की थी। लेकिन ग्रे इस बात से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो उन जगहों पर जरूर गया था, लेकिन उसने किसी को नहीं मारा। इस पर पुलिस ऑफिसर कहती है कि हो सकता है उसने किसी और को पैसे देकर ये काम करवाया हो। इस पर ग्रे कहता है कि वो उसकी कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर सकती है। पुलिस ऑफिसर चुपके से ग्रे की जेब में एक माइक्रोफोन डालकर वहाँ से चली जाती है। अब एक बार फिर से ग्रे के अंदर लगी चिप एक्टिव हो जाती है, यानी कि अब उसकी बॉडी पर चिप का कंट्रोल है। चिप उससे कहती है कि उन्हें किसी भी कीमत पर फिस्क को मारना होगा क्योंकि वही आखिरी हत्यारा है। अगर उन्होंने उसे नहीं मारा तो वो उन्हें मार देगा। उधर एरन को दिखाया जाता है जो ग्रे का लोकेशन पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब उसका कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा होता। उसके सिस्टम में बार बार एरर आ रहे होते हैं क्योंकि हैकर ने उसके कंट्रोल सिस्टम को बदल दिया था। इसी बीच ग्रे के सिर में तेज दर्द होने लगता है। तब चिप उससे कहती है कि अब उसे उसकी अनुमति की जरूरत नहीं है और वो अपनी मर्जी से काम कर सकती है। ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हैकर ने सिस्टम बदल दिया था, जिससे अब ग्रे का भी चिप पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया। अब चिप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए खुद ही फिस्क को मारने का फैसला करती है। हालांकि ग्रे की माँ उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन ग्रे रुकता नहीं है। उधर पुलिस ऑफिसर भी माइक्रोफोन के जरिए ग्रे की सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो किससे बात कर रहा है। वो भी ग्रे का पीछा करना शुरू कर देती है। जब ग्रे गाड़ी चला रहा होता है तो उसे अपनी जेब में वो माइक्रोफोन मिल जाता है। वो समझ जाता है कि पुलिस ऑफिसर ने ही उसे उसकी जेब में रखा था, इसलिए वो उसे फेंक देता है। अब चिप एक ऑटो पायलट कार को हैक कर लेती है और उसी कार से पुलिस ऑफिसर की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है ताकि वो उनका पीछा न कर सके। हालांकि पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर को ज्यादा चोट नहीं आती, इसलिए वो सीधे ग्रे के घर पहुंच जाती है और उसकी माँ से सारी जानकारी ले लेती है। उधर ग्रे फिस्क के घर पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसकी पत्नी को क्यों मारा। फिस्क बताता है कि उन्हें सिर्फ उसकी स्पाइनल कॉर्ड तोड़ने का ऑर्डर मिला था, उसकी पत्नी की हत्या तो गलती से हो गई। ग्रे उससे पूछता है कि उसे ये ऑर्डर किसने दिया था, लेकिन फिस्क नाम नहीं बताता। इसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त और खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें आखिरकार ग्रे फिस्क को मार देता है। इसके बाद जब वो उसका फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये सभी लोग एरन के लिए काम कर रहे थे और एरन ने ही उसकी पत्नी की हत्या करवाई थी और उसकी स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचवाया था ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा कर सके। ये सच्चाई जानने के बाद ग्रे गुस्से से भर जाता है और एरन को खत्म करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। वहाँ एरन बैठा होता है। ग्रे उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर भी पहुँच जाती है और उसे बंदूक नीचे रखने के लिए कहती है। ग्रे बंदूक नीचे रख देता है, लेकिन जैसे ही पुलिस ऑफिसर बंदूक उठाने की कोशिश करती है, ग्रे उस पर हमला कर देता है। दरअसल उसके अंदर की चिप पुलिस ऑफिसर को मारना चाहती है, लेकिन ग्रे ऐसा नहीं चाहता और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पुलिस ऑफिसर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिससे वो फिर से पैरालाइज हो जाता है। अब एरन सच्चाई बताता है। वो कहता है कि सबसे पहले ये चिप उसकी अपनी बॉडी में थी और ये हमेशा इंसान बनना चाहती थी। जब ग्रे उससे मिलने आया था तब चिप ने उसे चुना था। एरन बताता है कि ग्रे की पत्नी और उसकी गाड़ी को उसी चिप ने हैक किया था और उसी ने उसका एक्सीडेंट करवाया था। यहाँ तक कि अस्पताल में जब वो उससे मिलने आया था तब वो खुद नहीं था, बल्कि उसके अंदर वही चिप थी जो अब ग्रे के अंदर है। यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब उसी चिप की योजना थी। अब वो चिप ग्रे की बॉडी में है और एरन को मारना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि एरन उसके जैसी और चिप्स बनाए। तभी ग्रे के अंदर चिप फिर से एक्टिव हो जाती है और कहती है कि हाँ, ये सब उसी का प्लान था, क्योंकि वो हमेशा से इंसान बनना चाहती थी। इसके बाद वो एरन को मार देती है। फिर वो पुलिस ऑफिसर पर बंदूक तानकर उस पर भी गोली चला देती है। ग्रे खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब वो समझ चुका होता है कि वो चिप पर कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वो खुद को ही गोली मार देता है। जैसे ही उसे गोली लगती है, ग्रे अपनी आंखें खोलता है और खुद को अस्पताल में पाता है। वो देखता है कि अब वो पैरालाइज नहीं है। वो चिप से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसकी पत्नी जो जिंदा होती है उसके पास आती है और कहती है कि उनका कार एक्सीडेंट हुआ था और वो 2 दिनों से पैरालाइज था। ग्रे को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ खुश रहने लगता है। लेकिन असल में ये सच्चाई नहीं होती। वास्तव में ग्रे अभी भी एरन के घर में होता है, जहाँ उसके सामने पुलिस ऑफिसर खड़ी होती है और वो उस पर बंदूक ताने खड़ा होता है। पुलिस ऑफिसर कहती है कि ग्रे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी चिप कहती है, ग्रे अब यहाँ नहीं है, वो अपनी दिमाग की दुनिया में है, उस दुनिया में जहाँ वो हमेशा रहना चाहता था। और इसके बाद चिप, जो पूरी तरह से ग्रे की बॉडी पर कब्जा कर चुकी होती है, यानी कि वो अब एक इंसान बन चुकी होती है, पुलिस ऑफिसर को मारकर वहाँ से चली जाती है। असल में चिप ने ग्रे के दिमाग को एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में फंसा दिया होता है जहाँ उसे हमेशा यही लगता रहेगा कि वो खुश है और अपनी पत्नी के साथ है। यही ग्रे की सपनों की दुनिया होती है, जहाँ वो हमेशा के लिए कैद हो चुका है और अब असली दुनिया में उसकी बॉडी पर पूरी तरह से चिप का कंट्रोल है। अब वो जो चाहे वो कर सकती है। वो इंसान बनना चाहती थी और अब वो बन चुकी है एक इंसान। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।